इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार से सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब से कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हुई थी और बीजेपी अपने विधायक दल के साथ बैठी थी। ऑब्जर्वर्स भी वहां मौजूद थे। अब खबर है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इससे पहले खबर आ चुकी थी कि जेडीयू ने भी अपने विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना है और बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना है। यह खबर इस वक्त आ रही है सीधे पटना से। ऑब्जर्वर्स वहां पहुंचे हुए हैं। ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में बीजेपी के विधायकों ने यह फैसला सुनाया है। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। अब से कुछ देर पहले जेडीयू में भी फैसला लिया गया। जेडीयू विधायकों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है और अब एनडीए सरकार के गठन को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर बीजेपी, जेडीयू और तमाम दूसरे सहयोगी, एनडीए में जो सहयोगी हैं, वो मिलकर इस स्वरूप को तैयार करेंगे और नई सरकार का स्वरूप अंतिम रूप लेगा। और उसके बाद जो स्वेरिंग इन है उसकी तैयारी पूरी है पटना में, जो कल की जाएगी और नया कार्यभार संभालेगी नई सरकार। तो खबर इस वक्त आ रही है कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है सोमू, और सम्राट चौधरी विधायकों के नेता चुन लिए गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हम सोमू से बात करने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क को लेकर कुछ इशू है शायद, लेकिन जो सोमू बात कह रहे थे, विजय सिन्हा को उपनेता बीजेपी विधायकों ने चुना है और सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता बीजेपी के विधायकों ने चुन लिया है। उनके नाम का ऐलान हो गया है। विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। साथ ही खबर यह भी आई कि विजय सिन्हा उपनेता के तौर पर चुने गए हैं और इससे पहले जेडीयू के विधायकों की भी बैठक हुई थी जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। अब एनडीए सरकार के स्वरूप को लेकर पूरी कवायद अब तेज होगी और उसके बाद जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है नई सरकार की बिहार में, उसको लेकर तमाम प्रक्रिया भी शुरू होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें, एक जेडीयू की जिसमें नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायकों ने अपना नेता चुना है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों की बैठक की तस्वीर है जिसमें सम्राट चौधरी को इन विधायकों ने अपना नेता चुना है और विजय सिन्हा उपनेता के तौर पर चुने गए हैं। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी दोनों डिप्टी सीएम रहे पिछली सरकार में और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो अहम स्थानीय बीजेपी नेता रहे इन चुनावों में बीजेपी के लिए। और अब खबर आ रही है जो नए विधायक चुने गए हैं बीजेपी के, उन्होंने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना है और विजय सिन्हा उप नेता के तौर पर चुन लिए गए हैं। जेडीयू ने वहीं नीतीश कुमार को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। शिवम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलते सीधे शिवम के पास। शिवम, दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी। तो एक तरफ जेडीयू ने अपना नेता चुना तो वहीं बीजेपी से भी अब खबर आ गई है सम्राट चौधरी विधायकों के नए नेता चुने गए हैं। दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार का बनाने की कवायद तेज हुई है। विधायक दलों की बैठकों का सिलसिला जारी है। जेडीयू ने नीतीश कुमार को अपना
विधायक दल का नेता चुना है। तो वहीं अब खबर आई है कि बीजेपी के विधायकों ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुन लिया है। विजय सिन्हा उप नेता के तौर पर चुन लिए गए हैं। है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और जो जानकारी है कि विजय सिन्हा को उप नेता बनाया गया है, यानी कि अब यह बात साफ हो गई है कि सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ जो विजय सिन्हा है, जो इस सरकार में भी डिप्टी सीएम थे, वो भी इस बार की सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक से सम्राट चौधरी को बीजेपी का नेता जो है वो चुन लिया गया है और अभी जो है वो बैठक अंदर चल ही रही है। कुछ ही देर के बाद जो ऑफिशियली जानकारी है वो भी आ जाएगी, पर जो जानकारी सामने आई है कि सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया है, साथ ही साथ विजय सिन्हा को उप नेता चुन लिया गया है। जी, बैठक में सम्राट चौधरी को चुना गया उपनेता विजय सिन्हा। ऐसे में जो नए मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर क्या जानकारी अंदर खाने से शिवम, जेडीयू के कोटे से कितने मंत्री, बीजेपी के कोटे से कितने मंत्री और दूसरे सहयोगी हैं एलजेपी, हम और कुशवाहा की पार्टी, उनमें से कितने कितने मंत्री बनेंगे, कुछ अंदाजा इस वक्त लग पा रहा है? ये जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है हमारे सोर्सेस के हवाले से कि जेडीयू कोटे से 14 मंत्री जो है वो इस सरकार में बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 15 से 16 जो मंत्री हैं वो बनेंगे। और अगर हम लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो उनके दल से 3 मंत्री पद उन्हें मिल सकता है और आरएलएम और हमको 1 मंत्री पद मिलेगा। पर बड़ी खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। साथ ही साथ विजय सिन्हा को उप नेता जो है वो चुन लिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य अब इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं। जी, चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। हम सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को, जो बीजेपी के ऑब्जर्वर बनकर विधायकों की इस बैठक में गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि सम्राट चौधरी विधायकों के नेता चुने गए हैं और वहीं उप नेता के तौर पर विजय सिन्हा के नाम पर विधायकों ने मुहर लगाई है। तो विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बनी है और उप नेता के तौर पर विजय सिन्हा के नाम पर विधायकों ने अपनी मुहर लगाई है। शिवम हमारे साथ है। शिवम, अब नई सरकार बनाने की कवायद और उसका जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, इसको लेकर तमाम अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके सूत्र बता चुके हैं कि किसके कोटे से कितने मंत्री बनेंगे। डिप्टी सीएम को लेकर जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बताइए कि आखिरी फैसला क्या लिया गया है, क्या खबर है आपके पास, डिप्टी सीएम कितने होंगे और कौन कौन होंगे? इस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट मंडल जी ने और बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने विधायक दल के नेता के रूप में, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार सेवा की है, ऐसे श्री सम्राट चौधरी को अरे यार लोगों हटाओ ना। अरे भाई धक्का मत दीजिए भाई।
सोमू आनंद भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवम भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी विधायकों की बैठक के बाद की तस्वीरें, जिसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। सोमू, हम लगातार जो बात शिवम से भी कर रहे हैं कि अब अंतिम चरणों में है नई सरकार के गठन को लेकर, जो उसके स्वरूप को लेकर फैसले लिए जाने हैं। सम्राट चौधरी एक डिप्टी सीएम है, दूसरे के नाम पर कोई फैसला आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, अब तो बहुत साफ है क्योंकि नेता और उपनेता चुना गया है, क्योंकि इससे पहले भी विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया था तो वो डिप्टी सीएम बने थे। तो इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि उनको ही मतलब यही दोनों चेहरे जो है वो फिर से सरकार में शामिल होंगे और सरकार का स्वरूप जो है वो कमोबेश पिछली बार की तरह ही होगा। एक और तस्वीर अब ये साफ होती हुई दिखाई दे रही कि जो नाम ये चल रहा था कल से कि प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है, हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। जी सोमू, हमने सुना केशव प्रसाद मौर्य को जो कह रहे हैं ये जोड़ी हिट भी है और फिट भी है, तो ये दो बड़े चेहरे थे जिनको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी भी थी बिहार में। सोमू, बिल्कुल, देखिए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ये दो चेहरे थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रमोट किया। इस बार जरूर इस बात की चर्चा खूब तेज थी कि विजय सिन्हा को इस बार शायद मौका ना मिले, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक कोशिशें की और वो कोशिशें इस बार सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो बात मैं कह रहा था, क्योंकि एक अति पिछड़ी जाति से सम्राट चौधरी और अगड़ी जाति से विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो अत्यंत पिछड़ी जाति से एक स्पीकर जो है वो हो सकता है। और ऐसे में जो कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि प्रेम कुमार का नाम इस रेस में सबसे आगे है, तो जाहिर तौर पर क्योंकि वो वरिष्ठ नेता भी हैं, लंबा विधायी अनुभव है उनका, तो वो हो सकता है। और गृह विभाग जो है वो वापस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहेगा जैसा अब तक रहता आया है। तो कमोबेश देखें तो सरकार की तस्वीर जो है वो वैसे ही दिखाई देगी, सदन की भी। बस सिर्फ इतना ही अंतर होगा कि पिछली बार सदन में विपक्ष मजबूत स्थिति में था, इस बार विपक्षी खेमा जो है वो काफी कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 202 विधायक जो हैं वो एनडीए के खेमे में हैं। तो ये तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई दे रही है। जदयू के विधायक दल की बैठक भी समाप्त हो चुकी है, वो बैठक 1 घंटे चली है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से राजभवन जाकर के पहले अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर वो एनडीए के विधायक दल की बैठक में जाएंगे और वहां से फिर समर्थन पत्र हासिल करने के बाद एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसमें एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उनके नेता भी उनके साथ राजभवन जाएंगे। तो और कल के मेगा इवेंट की जो तैयारी है वो तो गांधी मैदान में चल ही रही है, जिसको भव्य बनाने की कोशिशें एनडीए कर रहा है। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब जहां विपक्ष बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। तो ये जोड़ी हिट भी है और ये जोड़ी फिट भी है। लगातार बीजेपी के खेमे से ये खबर आ रही है और हम बात कर रहे हैं पटना में मौजूद अपने दो सहयोगियों से, शिवम और सोमो। सोमो, आप बात कर रहे थे कि जो कल मेगा इवेंट है स्वेरिंग इन का, उसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अब नीतीश कुमार जाएंगे। बहुत बहुत बधाई है उनको। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा और विकसित बिहार इन दोनों के नेतृत्व में बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है
और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। तो खबर जो इस वक्त आ रही है पटना से, नीतीश कुमार नई सरकार के नए मुख्यमंत्री और अब सम्राट चौधरी जो बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं वो अगले डिप्टी सीएम, और साथ ही विजय सिन्हा जो उपनेता हैं वो भी अगले डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। ये तस्वीरें हैं विधायक दल की बैठक के बाद सम्राट चौधरी को सभी बधाई देते हुए। जो बीजेपी कह रही है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जो जोड़ी है वो हिट भी है और फिट भी है। इस नई बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार नई जिम्मेदारी के लिए तैयार है कह रहे सम्राट चौधरी। लगातार विजय सिन्हा को हम देख सकते हैं उपनेता के तौर पर वो चुने गए हैं जी, और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत, और बिहार की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से दोनों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के 2 कर्मठ नेताओं को नेता और उपनेता के रूप में चयन की है, उसका भी अभिनंदन, स्वागत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की इस ऐतिहासिक जीत पर कल शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक होगा। शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही है। ये तमाम तस्वीरें आ रही है विधायक दल की बैठक के बाद जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। तो तमाम जो प्रयास लगाए जा रहे थे वो अब विराम उस पर लगता है। नीतीश नए सीएम, तो डिप्टी सीएम के नाम पर अब मुहर एक तरह से लग चुकी है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के विधायकों ने उन्हें अपना नेता और उपनेता चुन लिया है। के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। बीजेपी खेमा विधायकों की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया। विधायकों ने अपने नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगाई और उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। तमाम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हर कोई कर रहा है। विजय सिन्हा को हम देख सकते हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि ये दोनों की जोड़ी हिट रही है और फिट भी है इस नई जिम्मेदारी के लिए। और इस बैठक से ठीक पहले जेडीयू के विधायकों की भी बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर इन विधायकों ने मुहर लगाई और नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों के नेता चुने गए। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। तो तस्वीरें हैं इस विधायक दल की बैठक के बाद जिसमें ये फैसला लिया गया। दोनों को सभी लोग बधाई दे रहे हैं। हम देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य जो ऑब्जर्वर के तौर पर गए हैं, बिहार चुनावों के प्रभारी रहे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां मौजूद हैं। और ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं और नेताओं की। मैथिली जी पहली बार विधायक दल की बैठक में उपस्थित हुई है, क्या कहेंगे? ये ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए, हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है
कि चुनाव में ताने भी सुने को। विधायक बन के कैसा महसूस कर रही हैं? जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है पारिवारिक लोग, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे, और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें। प्रचार के दौरान कहा था कि अलीनगर का नाम बदल के अब सीतापुर, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम लोग विकास की प्रगति पर इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं, और हम लोगों के अंदर वो जो भावना है राष्ट्र सेवा की जो थी, आज और दुगनी हो गई। जब मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से इतने सारे प्रवासी आए हैं, तो उनको सुन के तो और वो भावनाएं बढ़ गई। मैथिली जी मैम के लिए और बिहार की जनता के लिए एक लाइन सुना दीजिए। अपना किशोरे जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रह गई। मैथिली ठाकुर को सुन के कैसा? तो मैथिली ठाकुर की प्रतिक्रिया हमने देखी। बीजेपी विधायकों की बैठक हुई जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर मुहर लगी है। मैथिली ठाकुर जो सबसे कम उम्र वाली विधायक के तौर पर चुनी गई हैं, चुनावों के दौरान वो काफी सुर्खियां उन्होंने बटोरी। न्यूज मेकर एक तरह से रही बिहार चुनावों की, और उन्होंने कहा कि इस बैठक में शामिल होकर उनका अनुभव अलग तरह का रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सीधे बीजेपी पटना बीजेपी दफ्तर की हैं, जहां पर विधायकों की बैठक खत्म हुई। उसके बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर मुहर लगी है। सभी लोग बधाई देने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप देख सकते हैं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो ऑब्जर्वर के तौर पर भेजे गए थे वो वहां मौजूद हैं, और इन ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में विधायकों ने यह फैसला सुनाया है। और कल स्वेरिंग इन का, शपथ ग्रहण का मेगा इवेंट है, उसको लेकर अब पूरी तेजी से गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। सोमू आनंद और शिवम हमारे साथ हैं, चलते सीधे दोनों के पास। ये तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं सोमू, और एक तरह से इसमें अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक बार फिर डिप्टी सीएम जो हैं वो बीजेपी के हैं, और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को ये कमान एक बार फिर सौंपी जाएगी। बिल्कुल, देखिए करीब करीब साफ है, क्योंकि जो नेता का चयन है वो सबसे महत्वपूर्ण था, और उसमें सम्राट चौधरी को नेता और उपनेता चुना गया है। तो जाहिर तौर पे ये बात समझी जा सकती है कि अब यही दोनों जो है वो सरकार में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे, और जो जैसा कि पिछली बार स्वरूप था, इस बात के बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी तो रिपीट होंगे, लेकिन विजय सिन्हा संभवतः उस भूमिका में न आ पाए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि विजय सिन्हा ने काफी कोशिशें की, यहां से पटना से लेकर के दिल्ली तक के दौरे किए, उन्होंने कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की, तो उसका असर जो है वो अब देखने को मिला है, और एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब यह होने वाला है कि कुछ नए नाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार कई नए नाम शामिल कर सकती है मंत्रिमंडल में अपने कोटे से। जदयू की तरफ से बहुत ज्यादा बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है, जदयू के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रयोग करेगी। उसके जरिए क्या कुछ राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधने की पार्टी कोशिश करती है, इस पर निगाहें हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नामों की चर्चा थी, खासतौर पे उप मुख्यमंत्री को लेकर के, जिस पर अब ब्रेक लग गया है। और एक चर्चा यह भी थी कि कोई महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती है, तो जाहिर तौर पर ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन क्या अब मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, और उसमें कौन सी महिलाएं शामिल होंगी? उनमें मुजफ्फरपुर की एक नेत्री का भी नाम सामने आ रहा है। तो इस तरह की तमाम कवायद जो है उसको किस रूप में अंतिम रूप दिया जाता है, इस पर निगाहें होंगी।